हेलो एंड वेलकम टू द मिस्टिक टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। अब तक हमने आपसे बात की हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स के बारे में, सोल जर्नी के बारे में। अब हम बात करेंगे 78 कार्ड्स के बारे में जो कि मेन टैरो कार्ड्स होते हैं, और हम एक एक कार्ड की इंटरप्रिटेशन आपको बताएंगे कि एक कार्ड आपको क्या कहता है, किस सिचुएशन में किस तरीके से आपको उस कार्ड को इंटरप्रिटेट करना है। तो जनरली 78 कार्ड्स का टैरो डेक होता है, जिसमें से 22 मेजर कार्ड्स होते हैं और 56 माइनर कार्ड्स होते हैं। मेजर कार्ड्स को बोला जाता है मेजर अरकाना एंड माइनर कार्ड्स को बोला जाता है माइनर अरकाना। जो मेजर कार्ड्स होते हैं जब भी हमारी रीडिंग्स में आते हैं, दैट मीन्स समथिंग मेजर इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ समथिंग ऐसा जो कि डिवाइन की तरफ से डिसाइडेड है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है और जिसका बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहने वाला है आपकी लाइफ में। मेजर कार्ड्स मीन्स मेजर इवेंट्स इन योर लाइफ एंड माइनर कार्ड मीन्स माइनर इवेंट इन योर लाइफ which can be rectified through your free will or your karma or your hard work. माइनर कार्ड्स का माइनर इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, और हम उस माइनर इवेंट्स को या माइनर चीजों को अपने कर्मा के थ्रू या अपने वर्क के थ्रू या अपने फ्री विल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मेजर अरकाना। नंबर 1 कार्ड ऑफ मेजर अरकाना इज द फूल कार्ड। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? इस कार्ड में आपको देखिएगा कि एक आदमी है जिसने अपने एक कंधे पे एक गठरी उठा रखी है और एक हाथ में आपको उसका व्हाइट फ्लावर नजर आएगा। साथ ही आपको दिखेगा कि वो अपनी ही मस्ती में ऊपर देखते हुए चल रहा है एंड ही इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ क्लिफ। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये नीचे गिर जाए, क्योंकि ये बहुत मस्ती में चला जा रहा है और बहुत ही मस्त मौला है, इग्नोरेंट है अपनी आसपास की सराउंडिंग से। साथ ही आपको यहाँ दिखेगा एक छोटा सा व्हाइट डॉग जो सिंबल ऑफ लॉयल्टी है। डॉग्स हमेशा लॉयल्टी का सिंबल होते हैं और व्हाइट जो होता है वो प्योरिटी का सिंबल होता है। बैकग्राउंड में आप देखेंगे येलो कलर। येलो कलर इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, और यहाँ पे आपको एक सन दिखेगा शाइनिंग ब्राइटली। सो ये सोल जर्नी का फर्स्ट कार्ड है, फूल का कार्ड। ये कार्ड ये दिखाता है कि एक फ्रेश सोल ने एक ह्यूमन फॉर्म लिया है, और ये जो गठरी है ये इसकी पास्ट प्रीवियस लाइफ्स का बैगेज है, और ये एक प्योर सोल है जिसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की चालाकी नहीं है, और वो अपने आसपास के चैलेंजेस से इग्नोरेंट होके बस अपनी मस्ती में चला जा रहा है। इसके हाथ में जो व्हाइट फ्लावर है ये इसकी प्योरिटी को दिखाता है, और साथ ही यहाँ पीछे आप माउंटेन्स देखेंगे जो ये दिखाता है कि इसकी जिंदगी में आगे चैलेंजेस हैं। अगर हम किसी की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही केयर फ्री या केयरलेस पर्सनालिटी हो सकती है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, जो अपनी मस्ती में अपनी धुन में हमेशा रहता है, जो बहुत ही इनोसेंट सोल है जिसमें बिल्कुल भी चालाकी नहीं है। येस और नो के इंटरप्रिटेशन में ये कार्ड येस का कार्ड होता है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग मैरिज, आंसर इज अ बिग येस। ये कार्ड आपको ये बोलता है कि कुछ नया शुरू होने वाला है, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब या फिर कोई नया रिलेशनशिप। सेकेंड कार्ड ऑफ मेजर अरकाना इज द मैजिशियन। अब मैजिशियन कैसे होते हैं? बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज, एक इल्यूजन क्रिएट करने वाले इंसान। तो मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जो तेज है, चालाक है, एक इल्यूजन सा क्रिएट कर सकता है, बहुत ही इमोशनल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैजिशियन
क्या करता है, अचानक से चीजें गायब कर देता है या अचानक से ले आता है। तो ये कार्ड सडननेस का भी होता है कि आपकी लाइफ में चीजें अचानक से हो सकती हैं। साथ ही आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, एक मैजिशियन आपको दिखेगा जिसने रेड कलर का रोब पहना हुआ है और अंदर उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। इसके सिर पे आप एक इन्फिनिटी का सिंबल देखेंगे। इसके हाथ में मैजिशियन की वॉन्ड है जो ऊपर की तरफ उसने अपना हाथ उठा रखा है और एक हाथ उसका नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसके सामने एक टेबल आप देखेंगे जिसमें आपको हमारे टैरो के 4 सूट्स दिखेंगे। एक कप है, एक वॉन्ड है, एक स्वॉर्ड है और एक पेंटिकल है। और नीचे आपको बड़े सारे फ्लावर्स और डेकोरेशंस दिखेगी और बैकग्राउंड में आपको येलो कलर दिखेगा। सो ओवरऑल जो इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी का सिंबल ये बताता है कि ये जो मैजिशियन है, he has infinite potential, he is blessed, he has divine blessings। इसके हाथ में जो मैजिशियन की वॉन्ड है और जो एक हाथ ऊपर है, वो ये दिखाता है कि everything is possible between sky and earth। इसके आगे ये जो सूट्स पड़े हैं, जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं, ये दिखाते हैं कि इसके पास बहुत सारे सोर्सेस है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। ही इज अ रिसोर्सफुल पर्सन। येलो कलर इन द बैकग्राउंड shows that there is lot of optimism, there is lot of growth and prosperity। और आप जो देख रहे हैं फ्लावर्स भी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ही डिनोट करते हैं। जो इसने रेड कलर का रोब पहना हुआ है, दैट शोज एक्शन। रेड कलर हमेशा आपको एक्शन मोड में दिखाएगा। एंड व्हाइट टी शर्ट मीन्स दैट ही हैज स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड ही हैज अ प्योर हार्ट। अगर किसी की पर्सनालिटी की बात करें तो ऐसा इंसान जो बहुत रिसोर्सफुल है, जो बहुत क्लेवर है, जिसके पास बहुत सारे तरीके हैं अपना काम करवाने के, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, ऐसी पर्सनालिटी मैजिशियन की फॉर्म में आती है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना चाहते हैं और मैजिशियन का कार्ड आता है तो आंसर इज अ बिग यस, क्योंकि ये अनदर मेजर कार्ड है। और जब आप यस बोलेंगे तो ये भी साथ में बोल सकते हैं कि आपका काम अनएक्सपेक्टेडली होगा या अचानक से होगा। चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, द आंसर इज यस। थर्ड कार्ड ऑफ मेजर अरकाना इज द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फीमेल व्हाइट कपड़ों में एक क्राउन पे बैठी हुई नजर आएगी और उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं एंड ब्लू वेल आपको नजर आएगा। इसके सिर पे आप एक फुल मून का क्राउन देखेंगे और इसके पैरों में आप देखेंगे एक क्रिसेंट मून है। बैकग्राउंड में आप पोमीग्रेनेट्स देखेंगे एंड शी इज सिटिंग बिटवीन टू पोल्स, वन इज ब्लैक एंड वन इज व्हाइट। एक पे बी लिखा है, एक पे जे लिखा है। दिस ब्लैक पोल मीन्स डार्क साइड एंड नेगेटिव साइड, whereas this white pole means brightness and positive side. This female is holding a book of Torah in her hand. If you can see clearly, एक बुक है उसने पकड़ी हुई है जिसपे TORA तोरा लिखा हुआ है एंड इसके गले में क्रॉस है, which means that she is highly intuitive। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ये फीमेल बहुत इमोशनल है। इस फीमेल की गट फीलिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और इसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये कार्ड येस और नो में मे बी का कार्ड होता है विद अ गाइडेंस दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव वाइल डूइंग ऑल द टास्क। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे यानी कि व्हाइट वाले पिलर की तरफ जाएंगे तो आपका काम पॉजिटिवली होगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका काम नेगेटिवली होगा। सो ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि काम होगा बट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड यू हैव टू
फॉलो योर गट फीलिंग एंड योर इंट्यूशन पावर। बैकग्राउंड में जितने भी पोमिग्रेनेट्स हैं या जितने भी फ्रूट्स दिख रहे हैं, दैट शोज द फेमिनिन एंड फर्टिलिटी साइड ऑफ दिस फीमेल। दिस फीमेल हैज अ हाई लेवल ऑफ इंट्यूशन एंड इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। सो येस और नो, इट्स अ मे बी कार्ड। जॉब लगेगी, लग सकती है, बट आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। शादी होगी, हो सकती है, बट आपको पॉजिटिवली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फोर्थ कार्ड ऑफ टैरो इज द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कार्ड होता है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। साथ ही ये कार्ड फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं और ये कार्ड आता है, देन इट डेफिनेटली डिनोट्स प्रेगनेंसी ऑफ अ फीमेल। एम्प्रेस का कार्ड आप ध्यान से देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सा ग्रीन गार्डन है जिसके बीच में एक काउच है और उस काउच पे एक फीमेल बैठी हुई है, बहुत लूज से कपड़े पहने हुए हैं, उसके एक हाथ में टॉर्च है और यहाँ पे आपको एक वीनस का सिंबल भी बना हुआ दिखेगा। और आप देखेंगे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, वाटर भी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे व्हीट है और बैकग्राउंड में आपको येलो कलर इज कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, वो भी दिखेगा। साथ ही आपको दिखेगा कि इसने एक क्राउन पहना है जिसमें 12 स्टार्स हैं। 12 स्टार्स डिनोट्स 12 ज़ोडिएक साइंस। दैट मीन्स कि इसको ज़ोडिएक साइंस की भी नॉलेज है, ये बहुत नॉलेजेबल फीमेल है। इसके हाथ में जो टॉर्च है, दैट शोज दैट शी हैज द एबिलिटी टू गाइड पीपल इन हर लाइफ। ये बहुत आराम से रिलैक्स पोजिशन में बैठी है बिकॉज that shows that she is in no action mode. She has knowledge but not in any action mode. She is comfortable wherever she is. ओवरऑल ये कार्ड की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होगी। येस और नो के इंटरप्रिटेशन में दिस इज अ येस कार्ड विच शोज कि आपका काम डेफिनेटली होगा। अगर जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स येस जॉब लगेगी। मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो येस आपकी मैरिज होगी। रिलेशनशिप में भी ये पॉजिटिव है एंड बिजनेस और करियर में भी द आंसर इज येस। द नेक्स्ट कार्ड इन मेजर अरकाना इज द एम्परर। एम्परर का कार्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये कार्ड डिनोट करता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी, कोई ऐसा मेल जो बहुत हाई पोजीशन में है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एडमेंट है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और जिसके अप्रूवल के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, एक एम्परर है जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है एंड उसकी वाइट बियर्ड है, उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और अगर आप इनके शूज ध्यान से देखेंगे तो ये वॉर में जाने वाले शूज हैं। जब लोग वॉर में जाते हैं तो इस टाइप के शूज पहनते हैं। एक हाथ में परसेप्टर है विच शोज हिज
अथॉरिटेटिव स्टेटस, और एक हाथ में एक छोटा सा येलो कलर का फ्रूट है विच शोज कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और यहाँ पे आप जो देखेंगे रैम की इमेजेस दिखेंगी इनके थ्रोन में, जो कि एरीज ज़ोडिएक साइन में आपको देखने को मिलती हैं। रेड कलर शोज द एनर्जी एक्शन मोड। दिस शू शोज कि ये इंसान रेडी है हर सिचुएशन के लिए, हर मुकाबले के लिए। इनकी व्हाइट बियर्ड ये दिखाती है दैट ही इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस। रेड कलर जनरली डोनेट एग्रेशन ऑल्सो। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत एग्रेसिव है, एक्शन ओरिएंटेड है, जिद्दी भी कह सकते हैं, जो बहुत जिद्दी है, जो बहुत बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस है, जिसके अप्रूवल के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल येस और नो में ये कार्ड मे बी का कार्ड होता है विच सेज कि देयर इज अ चांस ये काम बनेगा बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दिस पर्सन। नेक्स्ट मेजर कार्ड इज ऑफ हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड हाई प्रीस्टेस के कार्ड की तरह ही सिमिलर कार्ड होता है। हाई प्रीस्टेस में आप देखेंगे एक फीमेल एनर्जी होती है और हेरोफेंट के कार्ड में एक मेल चर्च का प्रीस्ट है, हेरोफेंट है। इसको आप रिलीजियस गुरु भी कह सकते हैं कि कोई ऐसे रिलीजियस गुरु जिन्हें आप बहुत मानते हैं एंड ही इज योर गो टू पर्सन फॉर एवरी प्रॉब्लम। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, एक हेरोफेंट बैठे हुए हैं और उनके रेड कलर की उन्होंने रोब पहना हुआ है, उन्होंने अपने सिर पे मुकुट पहना हुआ है। एक हाथ उनका ऊपर है जो ये डिनोट करता है कि गॉड इज वन, और एक हाथ में उन्होंने परसेप्टर पकड़ा हुआ है विच शोज हिज रिलीजियस स्टेटस। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी ड्रेस में छोटे छोटे क्रॉस आपको दिखेंगे। सामने आपको एक संदूक दिखेगा, एक जिसमें आपको 2 कीज दिखेंगी और यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं एंड दीज 2 आर हिज फॉलोअर्स। जैसे रिलीजियस गुरु के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ये भक्त कह सकते हैं या फॉलोअर कह सकते हैं जो इनकी बातों को फॉलो करते हैं। ये जो बंद संदूक है ये दिखाता है दैट ही हैज आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, he can resolve all your problems, he has keys to all the locks, all the obstacles of your life, he is your go to person for any kind of problem। इनके पास हर ताले की चाबी है और ये रिलीजियस फॉलोअर्स इनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। सो ओवरऑल धर्म का कार्ड है। जब भी ये आपकी रीडिंग्स में आए तो आंसर इज डेफिनेटली अ यस, बट आपको किसी ऐसे इंसान की सलाह लेनी पड़ेगी जो थोड़ा सा धर्म से कनेक्टेड है, जो धार्मिक है, या आप जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं।
नेक्स्ट कार्ड इन टैरो इज द लवर्स। लवर्स का कार्ड सोलमेट का कार्ड माना जाता है। जब भी आपकी रीडिंग्स में लवर्स का कार्ड आएगा, दैट मीन्स जिस भी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक फीमेल एनर्जी और एक मेल एनर्जी अपनी प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म में आपको दिखेंगे। जो फीमेल है उसके पीछे आपको एक ट्री दिखेगा और उसमें एक सर्पेंट जो है वो लिपटा हुआ है, और साथ ही आपको छोटे छोटे अनार दिखेंगे। और ये जो मेल है इसकी आपको पीछे एक पेड़ दिखेगा जिसमें आपको 12 फ्लेम्स दिखेंगी। ये 12 फ्लेम्स डिनोट करता है 12 ज़ोडिएक साइंस को। ऊपर एक एंजल है जो इन दोनों को ब्लेस कर रहा है, और आप सामने देखेंगे एक बहुत बड़ा सन जो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। ओवरऑल ये जो कार्ड है ये शो करता है कि लव और रिलेशनशिप बहुत जेन्युइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ये कार्ड जो होता है पब्लिक कम्युनिकेशन का भी होता है, ये कार्ड पार्टनरशिप का भी कार्ड होता है। बिजनेस में अगर ये कार्ड आता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। अगर जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको एक माउंटेन भी दिखेगी। माउंटेन शोज द ऑब्स्टिकल्स एंड द पीक ऑफ देयर लव। सो ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड कार्ड है, एंड द आंसर इज डेफिनेटली अ येस फॉर दिस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट। ये जनरली ट्रैवल का कार्ड होता है। अगर आपकी रीडिंग्स में चैरियट का कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपका बहुत जल्द ट्रैवल होने वाला है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखिए, एक आपको चैरियट दिखेगा और एक चैरिटियर दिखेगा जो इन दो स्पिंक्स को हैंडल कर रहा है। एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। ये इजिप्शियन स्पिंक्स होते हैं, हॉर्सेस की जगह हम इनको स्पिंक्स वर्ड यूज करते हैं। ब्लैक मीन्स द नेगेटिव एंड डार्कर साइड एंड व्हाइट मीन्स पॉजिटिव एंड ब्राइटर साइड। सो ओवरऑल ये कार्ड जो होता है फ्री विल का भी होता है, दैट यू आर द चैरिटियर ऑफ योर लाइफ, whether you want to drive your life into positive direction और negative direction। आप इसके बैकग्राउंड में देखिए, आपको बहुत सारे कैजल्स दिखेंगे which shows that this person has a very rich background। इसका जो क्राउन है इसमें आप देखेंगे एक बड़ा सा स्टार चमक रहा है which shows that he is from a very good family। इसके कंधे पे आपको क्रिसेंट मून दिखेगा और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा शिवलिंग और एक विंग्स की इमेज दिखेगी। सो ओवरऑल ही इज अ ब्लेस्ड सोल, बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड से है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का इंसान है, एंड हु लव्स टू ट्रैवल। सो जनरली दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल एंड ओवरऑल एनी क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हमेशा येस होता है। अगर आपका क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है सो द आंसर इज येस, यू विल गेट द जॉब। अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड है then definitely the answer is yes, the relationship will be good, but you have to think positive in the right direction for the relationship।
नेक्स्ट कार्ड इन द लिस्ट ऑफ टैरो कार्ड इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। ये कार्ड पेशेंस का होता है। अगर आपकी रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो इट शोज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। इस कार्ड की ओवरऑल एनर्जी को आप देखिए। आपको एक फीमेल दिखेगी व्हाइट कलर की ड्रेस में, जिसके सिर पे इन्फिनिटी का सिंबल है, उसके सिर पे फ्लोरल क्राउन है और एक ऑरेंज कलर का शेर है जिसको वो टेम कर रही है। ऑरेंज कलर जनरली शोज दैट दिस लॉयन इज वेरी वेरी फिरोशियस, बहुत ही जैसे कहते हैं ना एग्रेसिव एनिमल है। और ये अपनी सिरेनिटी, अपने कामनेस और अपने पेशेंस से इस लॉयन को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है। ध्यान से देखिए, इस लॉयन की आपको जो पूंछ है वो अंदर की तरफ दिखेगी। जब भी कोई लॉयन जो होता है या फिर कोई भी जानवर होता है वो टेम हो जाता है या फिर शांत हो जाता है तो उसकी पूंछ थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाती है। ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी काम एंड पेशेंट एंड यू शुड हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो ये दिखाता है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत कामनेस और पेशेंस है और उस स्ट्रेंथ की वजह से आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको येलो कलर नजर आएगा, तो ओवरऑल येलो कलर ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आप अगर लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो लव एंड रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। यू हैव टू बी काम एंड पेशेंट टू हैंडल दोस चैलेंजेस। अगर आपका रिलेशनशिप्स के अलावा जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन में भी ये ऐसी सिचुएशंस दिखाता है विच यू हैव टू मैनेज पेशेंटली एंड यू हैव टू हैंडल इट इंटेलिजेंटली, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। येस और नो में इट्स डेफिनेटली अ येस कार्ड with a guidance that you have to be patient. Next card in the list of major arcana is the Hermit. हर्मिट का कार्ड, अब अगर आप ध्यान से देखिए, अब तक आपने जितने भी कार्ड्स देखे थे सबका बैकग्राउंड में आपको येलो और बहुत सारे कलर्स दिखे थे, लेकिन हर्मिट का कार्ड आपको ग्रे कलर का दिखेगा। ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव टोन में चला जाता है। ये कार्ड डिटैचमेंट को दिखाता है। ये कार्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि सामने वाला इंसान जो है थोड़ा सा अलग डिस्कनेक्ट हो गया है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया है, लोगों को छोड़ के कहीं दूर जा रहा है। इसमें आप देखिए एक बहुत ही बूढ़ा इंसान, उसके एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में उसके लालटेन है और इस लालटेन में अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 आपको स्टार की 5 कॉर्नर्स दिखेंगे विच शोज द 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। और ये जो है बर्फ पे धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसका रास्ता क्लियर होता जा रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको किसी गुरु से या किसी नॉलेजेबल पर्सन से आपको एडवाइस लेनी चाहिए। ये कार्ड टेक्निकल एजुकेशन का भी होता है। ये कार्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी होता है कि आपको डीप रिसर्च या डीप एनालिसिस करने की जरूरत है किसी भी सिचुएशन की। येस और नो में ये कार्ड नो का कार्ड होता है विद अ गाइडेंस दैट यू हैव टू कंसल्ट सम एक्सपर्ट और यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट द सिचुएशन। लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड दिखाता है कि सामने वाला पार्टनर बिल्कुल डिटैच हो चुका है, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता है। जॉब से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जॉब में मन नहीं लग रहा है एंड यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस टू गेट अ गुड जॉब। ओवरऑल द कार्ड इज नो बिकॉज सब कुछ ग्रे है, मोनोटनी है इस कार्ड में, थोड़ा सा सौरो भी है और जिस तरह से इस इंसान की बूढ़ी आप इमेज देख रहे हैं, व्हाइट बियर्ड देख रहे हैं, इट ऑल्सो शोज द हेल्थ इश्यूज एज वेल समटाइम्स।
नेक्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये कार्ड डेस्टिनी का कार्ड होता है, भाग्योदय का कार्ड होता है। साथ ही ये कार्ड दिखाता है कि अब आपकी लक आपका फेवर करना स्टार्ट हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आपकी रीडिंग्स में आता है तो इट्स डेफिनेटली अ यस कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक व्हील दिखेगा आपको जिसमें TORA तोरा लिखा हुआ है और कुछ आपको सिंबल्स दिखेंगे विच आर द सिंबल्स ऑफ लाइफ, जैसे सल्फर, वाटर, इस तरह के आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको एक इजिप्शियन स्पिंक्स दिखेगा, एक डेविल दिखेगा जिसने इस व्हील ऑफ फॉर्चून को होल्ड कर रखा है और एक सर्पेंट दिखेगा विच शोज द मिस्टिक कनेक्शन ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। चारों कॉर्नर पे आपको 4 एंजल्स दिखेंगे जिनके विंग्स हैं और इन्होंने टैरो की बुक पकड़ी हुई है। ये जो फीमेल फिगर है विद विंग्स, दिस इज द साइन ऑफ ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। यहाँ पे ये जो ईगल है दैट इज द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। ये जो बुल है विद विंग्स दैट इज द ज़ोडिएक साइन टॉरस एंड लॉयन विद विंग्स इज द ज़ोडिएक साइन लियो। सो ओवरऑल ये कार्ड जब भी आपकी रीडिंग्स में आएगा दैट मीन्स आपका काम डेफिनेटली होगा। ये चीज आपके भाग्य में है, आपकी डेस्टिनी में है। चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, द आंसर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। जस्टिस का कार्ड लीगल कार्ड होता है। ये कार्ड जनरली कर्मा का कार्ड होता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो आपको सही रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे और अगर आपने कुछ गलती नहीं करी है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ केसेस में ये कार्ड जो है लीगल इम्पैक्ट भी दिखाता है क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, आपको एक एम्परर दिखेगा जो रेड कलर के रोब में बैठा हुआ है। उसके एक हाथ में स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड दिखाती है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने पड़ेंगे। एक हाथ में आपको बैलेंस दिखेगा, तराजू, जो लॉ में जनरली आप जजेस के सामने देखते हैं। तो ये कार्ड कर्मा बैलेंसिंग का भी कार्ड है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। ओवरऑल आप देखो, रेड कलर जो है इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा व्हाइट कलर का आप देखेंगे, इसका शू बाहर निकल कर आ रहा है इस एम्परर का, which shows that there are spiritual consequences of the actions that you do in your life. ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जस्टिस का कार्ड येस और नो में मे बी का कार्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको गलत ही रिजल्ट मिलेगा और अगर आपने सही किया है तो ये कार्ड पॉजिटिव सेंस में आपकी फेवर में जाएगा और आपको पॉजिटिवली ही आंसर करेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन येस और नो का इंटरप्रिटेशन इस कार्ड में किया जाता है।
नेक्स्ट कार्ड इज द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड जनरली स्टेग्नेशन का कार्ड होता है। ये कार्ड लाइफ में दिखाता है कि आपकी लाइफ में चीजें जो है ना वो बहुत स्टक हो गई हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो बिजनेस का हो। थिंग्स आर स्टक राइट नाउ। एक टी शेप की आपको ट्री की ब्रांच दिखेगी जिसमें एक आदमी है जो उल्टा लटका हुआ है। ही इज हैंगिंग अपसाइड डाउन। उसका एक पैर बंधा हुआ है, एक पैर ट्राइंगल शेप में इस तरीके से फोल्डेड है और उसके हाथ भी पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। उसने रेड कलर का लोअर पहना है, ब्लू कलर की उसने जैकेट पहनी हुई है। ब्लू कलर शोज नॉलेज and red color shows action, but because he is hanging upside down he is into no action mode. इसका अगर आप चेहरा देखेंगे तो उसके आसपास आपको एक हेलो दिखाई देगी, एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा है। ये कार्ड सरेंडर टू द हाईएस्ट विल ऑफ गॉड का भी कार्ड होता है कि दैट यू आर सरेंडरिंग टू द हाईएस्ट विल ऑफ गॉड। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ऐसा इंसान जो चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, या फिर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि चीजों को अलग एंगल से देखना बहुत जरूरी है इस समय, या ये कार्ड ये भी दिखाता है दैट देयर इज सो मच स्टेग्नेशन, चीजें अभी स्टक हैं, अभी चीजों में मूवमेंट नहीं है। यस और नो में ये कार्ड नो का इंटरप्रिटेशन देता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर इज नो। राइट नाउ थिंग्स आर स्टक। शादी होगी नहीं होगी, लव एंड रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, जॉब मिलेगी अभी नहीं मिलेगी, आंसर इज अ बिग नो राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड इज द डेथ कार्ड। डेथ का कार्ड देखने में जितना डरावना होता है उतना नेगेटिव एक्चुअली में होता नहीं है। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। इस कार्ड की टोन आप ओवरऑल देखेंगे तो ब्लैक एनर्जी आपको नजर आएगी, बहुत ज्यादा ब्राइट येलो कलर्स या फिर रेड कलर इसमें आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल आप देखिए एक व्हाइट कलर का हॉर्स है, उस पे एक स्केलेटन है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इसके एक हाथ में आपको एक फ्लैग दिखेगा जिसमें आपको व्हाइट रोज दिखेगा। इस रोज के 5 पेटल्स हैं विच अगेन इज द सिंबल ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये कार्ड ये दिखाता है कि डेथ इज इमॉर्टल। ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं टाल सकता। सामने आप देखिए एक प्रीस्ट है, एक फीमेल अपने नील डाउन होकर बैठी हुई है और एक बच्चा है एंड दे आर बेगिंग फॉर देयर लाइफ बट डेथ इज इनएविटेबल। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, एक बहुत ही नेगेटिव फेज ऑफ योर लाइफ विच यू आर अनेबल टू बियर राइट नाउ। लेकिन ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, यानी कि एक बहुत गहरी अंधेरी काली रात के बाद एक नई सुबह का कार्ड इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप दूर देखिए 2 आपको पोल्स दिखेंगे और उसमें एक छोटा सा सन दिखेगा। दैट मीन्स कि एक बहुत नेगेटिव फेज के बाद एक बहुत पॉजिटिव फेज आपकी लाइफ में आएगा, न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है अभी का जो फेज है थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग दिख रहा है, डार्कनेस दिख रही है, बट अल्टीमेटली इट विल बी इन योर फेवर। यस और नो की इंटरप्रिटेशन में इस कार्ड का जवाब हमेशा नो ही होता है। द आंसर इज नो, दैट द वर्क इज नॉट डन और इट विल नॉट बी डन। चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन हो, आंसर इज नो।
नेक्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस। अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इसकी एनर्जी फील करेंगे, आपको खुद ही बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। टेम्परेंस का कार्ड आप ध्यान से देखिए, इसमें एक एंजल दिखेगा जिसके विंग्स हैं, जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। उसका एक पैर आप देखिए पानी में है, एक पैर उसका धरती पर है, और उसके हाथ में 2 कप्स हैं जिससे वो एक कप से दूसरे कप में पानी पोर कर रही है। और आप देखिए पीछे आपको फ्लावर्स दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी, और दूर कहीं आपको बैकग्राउंड में सन भी दिख रहा है। ओवरऑल ये कार्ड बैलेंसिंग का कार्ड होता है, दैट शोज इमोशनल बैलेंसिंग, वर्क लाइफ बैलेंसिंग, और एनी काइंड ऑफ बैलेंसिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज्यादा, क्योंकि व्हाइट कलर का एंजल आपको ब्लेस कर रहा है एंड इट शोज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, बट इमोशंस नीड्स टू बी बैलेंस, क्योंकि पानी भी है इस कार्ड में, वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस। एंड ओवरऑल अगर ये कार्ड आपकी वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। येस और नो की इंटरप्रिटेशन में दिस इज अ येस कार्ड। आपका कोई भी क्वेश्चन है, द आंसर इज येस, बट विद द गाइडेंस दैट यू नीड अ बैलेंसिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल। डेविल का कार्ड मैं आपको लवर्स के कार्ड के साथ कंपेयर करके बताऊंगी। आप देखिए ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन दोनों कार्ड की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। लवर्स का कार्ड जहां हमें प्योर सोलमेट के बारे में बताता है, प्योर लव के बारे में इंडिकेट करता है, वहीं डेविल का कार्ड हमें ये दिखाता है दैट द लव इज नॉट प्योर, दिस इज फिजिकल अट्रैक्शन। आप देखिए इस कार्ड की एनर्जी बहुत डार्क है, ब्लैक कलर का ये कार्ड है, और जहां पे लवर्स के कार्ड में एक एंजल बना हुआ था, यहाँ पे एक डेविल बना हुआ है। इस डेविल का आप देखिए रैम जैसा फेस है, इसकी आईज एकदम रेड है, हिप्नोटिक आईज है, इसके हैंड्स और जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज अ ह्यूमन बॉडी। लेकिन आप इसके पैर देखिए, पैर इसके जो है बर्ड वाले हैं, क्लॉज जो है पैर इसके बर्ड वाले नजर आ रहे हैं, और इसके सिर पे आप एक पेंटिकल, एक स्टार देखेंगे विच इज द साइन ऑफ तंत्र मंत्र। तो ये कार्ड तंत्र मंत्र का भी होता है, ये कार्ड वर्क प्लेस पॉलिटिक्स का भी होता है, ये कार्ड एडिक्शन का भी होता है, ये कार्ड ब्लैक मैजिक का भी होता है, ये कार्ड वशीकरण का भी होता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। लव एंड रिलेशनशिप में ये लस्ट का कार्ड होता है, दैट दिस इज जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, नॉट अ जेन्युइन लव। यहाँ पे जो दो लोग हैं, एक फीमेल और एक मेल, दे आर स्टैंडिंग इन देयर प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म, बट इनके आप सिर पे देखेंगे हॉर्न्स नजर आएंगे आपको, एंड दे बोथ आर टाइड टू अ चेन। हालांकि ये चेन छुड़वा के खुद को यहाँ से जा सकते हैं, बट दे आर हिप्नोटाइज्ड बाय दिस डेविल दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या करना है, एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग व्हाटएवर हैज बीन एडवाइज्ड टू डू। सो ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। तंत्र मंत्र का कार्ड होता है, वशीकरण का, ब्लैक मैजिक का कार्ड होता है। येस और नो की इंटरप्रिटेशन में दिस इज अ प्योरली नो कार्ड। इस कार्ड में अगर आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि शादी होगी, आंसर इज नो। जॉब लगेगी, आंसर इज नो। बिजनेस चलेगा, आंसर इज नो। अगर कोई पूछता है कि क्या किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया और ये कार्ड आता है, देन द आंसर इज येस, आप में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है।
नेक्स्ट कार्ड इज द टॉवर। टॉवर का कार्ड एक बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में फाउंडेशन, आपकी लाइफ का बेस जो है हिल चुका है एंड यू हैव टू रीस्ट्रक्चर एवरीथिंग इन योर लाइफ। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, टॉवर का कार्ड है जिसमें ये टॉवर है जिसका फाउंडेशन बिल्कुल खत्म है और हिल रहा है। इस टॉवर का आप देखिए ऊपर क्राउन है, वो भी ऊपर से उछल के अलग जा रहा है और यहाँ पे एक बहुत ही क्योटिक सीन है, आग लग रही है और लोग जो है विंडो से जंप करके बाहर निकल रहे हैं। बैकड्रॉप बिल्कुल ब्लैक है, तो बहुत ही क्योटिक और डिजास्टर वाला सीन है कि चीजें खत्म हो रही हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ अनरिवील्ड सीक्रेट है या आपको कुछ ऐसा पता चला है कि आपको बहुत बड़ा झटका लगा है लाइफ में। और ये कार्ड ये भी दिखाता है दैट यू हैव टू रीबिल्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। एक नई फाउंडेशन आपको खड़ी करनी पड़ेगी, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो बिजनेस की हो। ये कार्ड ये भी दिखाता है दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड थॉट्स एंड पैटर्न्स एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रेश इन योर लाइफ। सो ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी नो है, लेकिन यहाँ पे जो लाइटनिंग है और आप जो छोटे छोटे येलो डॉट्स देख रहे हो, that shows that there is divine intervention in a chaotic scene like this also. यस और नो के इंटरप्रिटेशन में ये कार्ड नो बताएगा। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे लव से रिलेटेड हो, जॉब या करियर से रिलेटेड हो, या कोई भी क्वेश्चन है, द आंसर इज अ बिग नो। नेक्स्ट इज द स्टार। स्टार का कार्ड अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये ड्युअलिटी का कार्ड भी होता है। आप ध्यान से देखिए, एक फीमेल है जो अपनी प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म में है, उसका एक पैर पानी में है, एक पैर धरती पर है और उसके दोनों हाथ में पॉट्स हैं जिसमें से पानी बह रहा है। इसमें जो पानी जा रहा है वो पानी में ही मिल रहा है और यहाँ पे जो दूसरा पॉट है उससे जो पानी निकल रहा है उसकी 5 स्ट्रीम्स बन रही है, विच अगेन शोज द 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बैकग्राउंड में आप देखिए ब्लू कलर का स्काई है और एक बहुत बड़ा सा येलो स्टार, और येलो स्टार के साथ आपको 7 छोटे छोटे स्टार्स दिखेंगे। दीज 7 स्टार्स डिनोट्स द 7 चक्रास। ये व्हाइट स्टार्स जो है आपके चक्रास को रिप्रेजेंट करेंगे और जो येलो स्टार है that shows name and fame. स्टार का कार्ड मीन्स you are about to shine like a star. पीछे बैकग्राउंड में एक दूर आपको एक ट्री दिखेगा जिसमें एक बर्ड है। This is a falcon bird which we can say is a bearer of good news. ये बर्ड जो है गुड न्यूज लेकर आती है। सो ओवरऑल इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जो ये दिखाता है कि इंसान बहुत जेन्युइन है, अपनी प्योर नेचुरल फॉर्म में रहता है, आपको बहुत प्यार करता है, बहुत इमोशनल है। लेकिन ये कार्ड ड्युअलिटी भी दिखाता है, जैसे कि 2 बिजनेस, कई बार 2 रिलेशनशिप्स भी दिखाता है, बट वो 2 रिलेशनशिप्स आपको प्रीसीडिंग और इससे पहले के कार्ड्स के साथ और अपनी इंट्यूशन को कंबाइन करके समझना पड़ेगा, जो हम आगे के कोर्सेज में करेंगे जहां हम आपको इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे। सो ओवरऑल ये ड्युअलिटी का कार्ड है। येस और नो में इट्स अ येस कार्ड एंड कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस ही होगा।
देन कम्स द मून कार्ड। मून का कार्ड डिल्यूजन का कार्ड होता है। जनरली ये कार्ड आपको कंफ्यूजन दिखाता है। ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी परसेप्शन खराब हो रही है या कोई आपकी इमेज खराब कर रहा है। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। मून का कार्ड में आप देखेंगे सन और मून दोनों एक साथ है। सन और मून जब भी एक साथ होते हैं, अमावस की रात होती है, ग्रहण की रात होती है, और जब भी ग्रहण की रात होते हैं तो एक कहते हैं ना कि एक इल्यूजन की सिचुएशन बन जाती है और जंगल में कहीं भेड़िए हाउलिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक डॉग और एक भेड़िया ऊपर की तरफ देख के हाउलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे पानी है और पानी में से एक स्कॉर्पियो निकलकर बाहर आ रहा है, बिच्छू निकलकर बाहर आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, विच अगेन शोज अ डिवाइन इंटरवेंशन। ओवरऑल ये कार्ड कंफ्यूजन दिखाता है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन दिखाता है लव एंड रिलेशनशिप में। साथ ही ये कार्ड ये दिखाता है कि किसी तीसरे की वजह से आपका काम बिगड़ रहा है या कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। बहुत ही इल्यूजनरी पिक्चर है जो भी आपकी सिचुएशन है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान आ चुका है, या आपके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, या आपकी जॉब में आपकी परसेप्शन खराब की जा रही है, या कोई आपसे चीजें छुपा रहा है। यस और नो के इंटरप्रिटेशन में दिस इज अ बिग नो। ये कार्ड विचक्राफ्ट का भी कार्ड होता है, क्योंकि ज्यादातर जादू टोने या विचक्राफ्ट जो होते हैं अमावस की रात को या ग्रहण की रात को होते हैं। सो दिस शोज नेगेटिव मैजिक, ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट एज वेल। नेक्स्ट कार्ड इज द सन। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, चाइल्ड बर्थ का कार्ड है, ग्रोथ ओरिएंटेड कार्ड है। इस कार्ड को आप देखेंगे तो आपको वैसे ही बहुत अच्छा और पॉजिटिव लगना स्टार्ट हो जाएगा। सन का कार्ड आप ध्यान से देखिए। एक सन आपको दिखेगा, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, स्माइल कर रहा है। एक व्हाइट हॉर्स पे एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे के आसपास आपको एक रेड कलर का रोब दिखेगा और आपको यहाँ पे 5 सनफ्लावर्स भी नजर आएंगे। ये सनफ्लावर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और ग्रोथ को दिखाते हैं। और साथ ही ये कार्ड जो होता है चाइल्ड बर्थ का होता है। ये कार्ड दिखाता है कि कोई इंसान जिसका मन जो है बच्चे जैसा है, प्योर है और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है, बच्चे जैसे मस्त मौला होते हैं ना, तो ये कार्ड वो दिखाता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, साथ ही आप अपनी लाइफ भी बहुत एंजॉय करेंगे। व्हाइट हॉर्स इज अगेन द सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड प्योरिटी। यस और नो के इंटरप्रिटेशन में दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस कार्ड। लव एंड रिलेशनशिप हो या जॉब हो या करियर हो या हेल्थ हो, द आंसर इज यस।
नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट। ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है विच शोज दैट द जजमेंट डे हैज अराइव्ड। वो कहते हैं ना कि जब जजमेंट डे आ जाता है तो जो डिवाइन डिसाइड करता है वही होता है, एंड वी एज ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो ये कार्ड वही दिखाता है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखिए, आपको एक एंजल दिखेंगे, दिस इज एंजल गैब्रियल। इनके विंग्स हैं और इनके हाथ में ट्रम्पेट है, ही इज ब्लोइंग अ ट्रम्पेट, बिगुल बजा रहे हैं वो। और एक आपको रेड क्रॉस दिखेगा विच शोज द हीलिंग प्रॉपर्टीज एज वेल। ओके, तो ये जो बिगुल बजा रहे हैं, ही इज टेलिंग एवरीबॉडी दैट नाउ द टाइम हैज कम, अब समय आ चुका है। और आप देखिए नीचे ग्रेव से लोग उठ के खड़े होकर दोनों हाथ आकाश की तरफ फैला के इनकी बिगुल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनके दे ऑल आर रिस्पॉन्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द गॉड। पीछे अगर आप देखेंगे बहुत सारी माउंटेन्स दिख रही हैं विच शोज लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, लेकिन ये कार्ड ये दिखाता है जो डिसाइड हो गया वो होकर रहना है, एंड नोबडी इज एबल टू अवॉइड दिस जजमेंट। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस कार्ड। कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू बिजनेस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस। अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप का भी क्वेश्चन आता है और जजमेंट का कार्ड आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये ब्रेकअप होकर ही रहेगा, बिकॉज इट्स अ यस कार्ड कि ये दिस इज समथिंग विच इज डिसाइडेड बाय द डिवाइन एंड यू विल नॉट बी एबल टू इग्नोर दिस डिसीजन बाय द डिवाइन। सो जो होना है वो होकर रहेगा। द जजमेंट डे हैज अराइव्ड। Okay, so this is last but not the least card of the Mystic Tarot cards. This is the World card. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखा था, सिमिलर फिगर्स हैं इसमें भी। चारों कॉर्नर्स पे आप देखेंगे 4 ज़ोडिएक साइंस के सिंबल बने हुए हैं। एक बड़ा सा आपको ओवल दिखेगा और उसके बीच में एक फीमेल एनर्जी है who is looking behind but walking ahead। तो वो पीछे अपना पास्ट छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही है। She is wrapped in a black cloth। और आप ध्यान से देखिए इसके दोनों हाथ में वो जो मैजिशियन वाली स्टिक थी ना, जो मैजिशियन ने अपने हाथ में पकड़ी थी, वो स्टिक इसने दोनों अपने हाथों में पकड़ी हुई है। एंड अगेन इन द 4 कॉर्नर्स यू विल सी 4 सिंबल्स ऑफ 4 ज़ोडिएक साइंस। ये कार्ड जनरली ट्रैवल का कार्ड होता है। ये कार्ड जनरली दिखाता है कि वन साइकिल ऑफ लाइफ इज कंप्लीट, नाउ यू आर अबाउट टू एंटर इनटू द फ्रेश साइकिल, अ न्यू साइकिल ऑफ लाइफ। चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो करियर से हो, चाहे वो बिजनेस से हो। अब पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, अब कुछ नया स्टार्ट होगा। It also represents a new phase of life. It also represents completion of something old. And it also represents world travel. So overall, it's a very strong yes card, which shows कि अब आपका काम होगा लेकिन कुछ नया शुरू होगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपके लव एंड रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो।